बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। साचे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में। आज का जो पहला दिव्य अनुभव है वो है शर्मा जी का। वह बताते हैं कि एक बार गुरु महाराज जी प्रसाद लुटाने आए। महाराज जी ने खूब देर तक प्रसाद लुटाया, लेकिन मुझे एक टॉफ़ी तक नसीब ना हुई। जब महाराज जी लौटने लगे तो मेरा मन रुआं सा हो गया। मैंने शिकायती लहजे में कहा कि सबको इतना कुछ दिया आपने, इस बच्चे को तो कुछ ज़्यादा ना सही कुछ तो दे जाते। तभी गुरु महाराज जी पलटे, जैसे मेरी अंतरात्मा की आवाज़ उन तक पहुंच गई हो। उन्होंने गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और मेरी ओर उछाल दिया। मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया, पर यह क्या, मेरे साथ ही एक और गुरु भाई का भी हाथ उस पर जा थमा। बस अब तो हम दोनों में गन्ने को लेकर खींचातानी होने लगी। उस भाई ने हंसते हुए कहा, छोड़ दो ना, जिद क्यों कर रहे हो। मैंने भी बड़े प्यार से कहा, नहीं भैया तुम छोड़ दो। उस भाई ने तर्क दिया, देखो आप उम्र में काफ़ी बड़े हो, ऐसी नादानी आपको शोभा नहीं देती। मैंने भी तर्क के ऊपर महातर्क दिया, भैया यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब महाराज जी के बच्चे हैं, और इस गन्ने के लिए लालची होना नादानी नहीं समझदारी है, क्योंकि यह गन्ना नहीं गुरु महाराज जी का प्रसाद है। गुरु महाराज जी ऊपर से यह दृश्य सब देख रहे थे। मैंने गुरु महाराज जी की ओर जैसे ही देखा, गुरु महाराज जी ने हाथ के इशारे से समझाया कि उसके दो हिस्सों को आपस में बांट लो। हम आज्ञाकारी बच्चों ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया और खुशी खुशी अपने हिस्से का गन्ना हम चूसने लगे और गुरु महाराज जी की दिव्य कृपा को प्राप्त किया। गुरु प्यारे साधकों, शायद यह अनुभव हमने आज महाराज जी का प्रसाद लीला का जो अनुभव किया कि कैसे गुरु महाराज जी अपने शिष्यों के साथ, अपने भक्तों के साथ प्रसाद लीलाएं करते थे। आप में से जो आज भक्तजन इस अनुभव को श्रवण कर रहे होंगे, उन सबको आज वह दिन बिल्कुल याद आ गए होंगे जब हम भी गुरु महाराज जी की इस प्रसाद लीला में शामिल हुआ करते थे। अगर आप में से भी किसी को कभी महाराज जी की इस प्रसाद लीला में शामिल होने का महासौभाग्य प्राप्त हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गुरु प्यारे साधकों, अगला जो अनुभव है वह है प्रवेश ढल जी का। वह बताते हैं कि ऐसा एक पल बताओ जब आप गुरु महाराज जी के आगे अपना सब कुछ भूल जाते हो। मैं तो यह कहूँगा कि ऐसा कोई पल है ही नहीं जब मुझे गुरु महाराज जी के समक्ष कुछ भी याद रहा हो। वे सदा से पिता रहे हैं और मैं सदा से उनका अबोध बालक। जैसे जब कभी कोई बच्चा झटके से नींद से एकदम से उठ जाता है और वह माँ माँ पुकारता है, ऐसे ही आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जब से मुझे ज्ञान दीक्षा मिली है तब से मैं जब भी गहरी नींद से एकदम झटके से जाग जाता हूँ तो मेरे मुख से बस यही निकलता है, महाराज जी आप मेरे हैं और मैं आपका। और गुरुदेव ने भी मेरे साथ सदा पिता वाला आचरण ही किया है। कैसे भूल सकता हूँ मैं वह काले दिन जब कुछ भ्रष्ट लोगों का मैं शिकार बन बैठा था। उन लोगों ने मुझे कई लाख रुपयों के चक्र में झूठा फंसा डाला था और इसी के चलते मैं घोर डिप्रेशन का मरीज हो गया था। उन्हीं दिनों मेरी पत्नी ने गुरु महाराज जी के लिए गाजर का हलवा बनाया और मुझे कहा कि
आज आप सुबह ऑफिस जाने से पहले आश्रम में दे जाना। अब गुरु महाराज जी की लीला देखो। जैसे ही मैं आश्रम में पहुंचा, महाराज जी ने मुझे अपने कक्ष में बुला लिया। फिर बड़े सहज भाव से कहा, दिखा तो मेरे लिए तू क्या लेकर आया है। आज मैंने गाजर का हलवा गुरु महाराज जी को भेंट स्वरूप दे दिया। महाराज जी के पास एक बड़ा सा खाली डोंगा, एक मलाई से भरा डोंगा रखा था। महाराज जी ने उस खाली डोंगे में पहले सारा हलवा डाला और फिर सारी मलाई, फिर एक बड़े से चम्मच से उसे फेंटने लगे। मुझे हैरानी हुई कि गुरु महाराज जी को कैसे पता चला कि मैं हलवा ला रहा हूँ, और उन्होंने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। मैं यह सोच ही रहा था कि गुरु महाराज जी ने मुझसे पूछा, और अब कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। गुरु महाराज जी ने यह प्रश्न बिना कुछ मेरी ओर देखे किया और ऐसा प्रदर्शन किया कि जैसे उनकी सारी तवज्जो फेंटने में है, क्योंकि गुरु महाराज जी सब जानते हैं और गुरु महाराज जी के सामने कुछ कहना मेरे वश में नहीं था। पर क्योंकि गुरु महाराज जी सीधा नहीं देख रहे थे, इसलिए मैंने कहने की हिम्मत जुटाई और छोटी से छोटी बात भी कह डाली। मेरी बात खत्म होते ही गुरु महाराज जी ने फेंटना बंद कर दिया और बोले, अच्छा हाथ आगे कर। फिर गुरु महाराज जी ने चम्मच भर भर कर गाजर का हलवा मेरी अंजुली पर डाल दिया। अब अंजुली पूरी भर गई और बोले, खा। मैंने बंदरों की तरह मुख से दोनों हाथों से हलवे को खाना शुरू किया। गुरु महाराज जी गौर से मेरी ओर देखते रहे, एक बूंद भी मैंने नहीं छोड़ी। जब मैंने खाकर दोनों हाथ अच्छी तरह से चाट लिए तो वे बोले, अच्छा अब जा, चिंता नहीं, चिंतन किया कर, सब ठीक हो जाएगा। बस उस दिन के बाद तो मेरा डिप्रेशन ऐसे रफू चक्कर हो गया और आज 18 साल हो गए हैं और आज तक लौट कर नहीं आया। मुझे तो लगा कि उस दिन गुरु महाराज जी ने हलवे के साथ साथ मेरे सारे कर्म फेंट डाले थे, तभी तो मैं उस इल्जाम से बेदाग बाहर निकल आया। सो ऐसे गुरुदेव जो अंदर से बाहर से हर वक्त हमारे साथ हैं, पिता बनकर हमारी हर समस्या का समाधान चुटकियों में दे देते हैं, उनके आगे हम क्या हैं और क्या है हमारा बड़प्पन। सत्य बात कही गुरु प्यारे साधकों। गुरु यहाँ इन्होंने प्रवेश जी ने की, शायद प्रवेश जी का ही यह अनुभव नहीं है, यह हम में से लाखों शिष्यों के अनुभव होंगे। जब हमें गुरु महाराज जी से ऐसे ऐसे अपने प्रश्नों को सुलझा देते हैं, कभी साधना के माध्यम से तो कभी प्रत्यक्ष रूप से। गुरु कहा भी करते हैं कि गुरु अपने शिष्य के साथ सदैव अंग संग रहते हैं और वे अपने शिष्य के हर काज को संवार देते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। और यहाँ गुरु महाराज जी ने उसी बात को सिद्ध किया है। धन्यवाद। जय महाराज जी की। जय श्री राम। ओम श्री आशुतोषाय नमः।